लग गया है कि जो वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन है इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इसके हिसाब से आसानी से हो जाएंगे, तो एक अलग टाइप बनाने से कोई चैप्टर ही अलग है। M1 D1 H1 is equal to M2 D2 H2 W1 upon W2। पूरे चैप्टर में बस ये फॉर्मूला यूज करना है। दिया जाएगा कुछ आदमी इतने काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो मान लो जैसे 8 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। M1 क्या है? M1 है पहले व्यक्ति जो पहले काम कर रहे थे। D1 आपका दिन, कितने दिनों में काम कर रहे थे। H1 प्रतिदिन घंटे, यानी प्रतिदिन में कितने घंटे काम कर रहे थे। और W है कार्य, जो भी कार्य आपको दिया जाए, कार्य दिया जाए, कार्य का हिस्सा दिया जाए 1/2, 2/3, 4/5 ऐसे भी हो, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन में आएगा। दूसरी कंडीशन में सेम, M2 व्यक्ति होंगे, D2 दिन होंगे, H2 घंटे होंगे और W2 कार्य होगा, ठीक है। जैसे आठ व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। आठ व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मुझे पहले आपको दे रखे 8 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। इसमें आपको घंटे नहीं दिए गए और कार्य नहीं दिया गया, कार्य कितना है जो दिया गया उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा दो। 8 व्यक्ति दे रखे हैं यानी M1, 24 दिन दे रखे हैं यानी D1, बाकी घंटे कार्य नहीं दे रखे उसे छोड़ दो। इक्वल टू इसी कार्य को 12 व्यक्ति की संख्या 12 कितने दिन में करेंगे, D2 की वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, 12 से काटो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 7 दूनी, तो 12 व्यक्ति कितने दिन में कर देंगे, 16 दिन। आएगा सोच, रोक दो और इसे नोट करो। बारह व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहले आपको दिया 12 व्यक्ति, M1 दिन दे रखे 16 D1। दूसरी कंडीशन में जो आपको व्यक्ति दिए हैं वो M2 और D2 आपसे पूछा है। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, 12 मल्टीप्लाई 16, x की मल्टीप्लाई में जो 8 है वो डिवाइड में आ जाएगा, 8 का मान 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, x बराबर 24 दिन आया। अगर मैं बोलूं 16 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे।
24 में कर देंगे, ठीक है। सोलह गुना 30 बटे 20 बराबर एक्स। दो एकम दो, 2 8 दिया 24, 200। 16 व्यक्ति कार्य को 30 दिनों में कर रहे हैं, 16 मल्टीप्लाई 30, यहां तो देखो हाँ 20 से काटना, 0 0 काटे तो 2 से 8 बार में कट जाएगा। बस बस एक मिनट है, देखो M1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। D1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। M2 की वैल्यू कितनी है, और D2 आपको निकालना है। ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 30 बटे 20 इसको इंटू 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 16 कटेगा 8 बार में, 8 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आएगा। अब बताओ 248 कहां से आ रहा है, किसकी मल्टीप्लाई किस में कर रहे हो, 248 आ रहा है। 45 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो 50 आदमी कितने दिनों में करेंगे, 22.5, 12.5 नहीं। हाँ M1D1 45 मल्टीप्लाई 25, 50 बटे में आएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 से 45 को काटोगे 22 से 1 बटे 2, 22.5 दिन। आई चीज समझ में, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीस व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 20 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 9 12 दिन में एक काम को समाप्त करते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे करके उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे करके कितने व्यक्ति 24 दिनों में समाप्त कर देंगे। कितने व्यक्ति 24 दिनों में समाप्त कर देंगे, यस।
बीस, 9, 12। नहीं, 15 आएगा। क्वेश्चन कितना छोटा भी लिख सकते हो आप। M1 D1 H1 M2 D2 H2। वो चीज दे रखी है डायरेक्ट लिखो, जो निकालनी चीज को लिख दो। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको पूरे लिखने पड़ेंगे। 20 व्यक्ति 9 घंटे 25 दिन काम करके एक काम को 12 दिन में करते हैं। M1 D1 H1 की वैल्यू मिली। व्यक्ति कितने हैं? 20 काम कर रहे हैं 9 घंटे, कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 12 दिन में। M2 कितने व्यक्ति 6 घंटे 25 दिन काम करके 24 दिन में खत्म कर देंगे। D2 की वैल्यू 24, H2 की वैल्यू 6। यानी आपको निकालनी क्या है? M, व्यक्ति की संख्या निकालनी है। W आपको नहीं दे रखा है, W को छोड़ दो, फॉर्मूला केवल ऊपर का लगाओ। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। x की मल्टीप्लाई में जो कुछ भी डिवाइड में आएगा। 20 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू x। ठीक है, 12 के 12 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 3 4 9, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 5 दिया 15 दिन। अब इनकी अगर मल्टीप्लाई करने में नेहा आया क्या? M1 D1 H1 तीनों वैल्यू दे रखी है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 35 14 9 इक्वल टू 49 6 मल्टीप्लाई x। x की मल्टीप्लाई में जो कुछ भी डिवाइड में चला जाएगा। 35 14 9 अपॉन 49 6 इक्वल टू x। 7 5 35, 7 7 49, 7 1 7, 7 2 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3 और 3 3 9। 5 की मल्टीप्लाई 3 से करो कितना आएगा? यानी डेली 15 घंटे काम करना पड़ेगा। आया समझ? 25 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करे, किसी कार्य को 30 दिन में खत्म कर देते हैं। 40 व्यक्ति 20 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे? M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड में आएगा। एक जीरो से 0 काटोगे, 5 कम 5, 5 अड्डे 40, 25 से 75, 8 दूनी 16। ये संख्या आपस में कटेगी नहीं कटेगी, डिवाइड कर दो। 16 से 64, 75 में से 64 जाएगा, 11 बचेगा। 4 से 11 बटे 16, ये आपका आंसर है। 17 से जब डिवाइड करोगे 75 को,
4 बार चलेगा टेबल, रिमाइंडर बचेगा आपका 11। ठीक है, या तो पॉइंट ला के 0 चलाओ तो आगे चलेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आंसर नहीं लाना, कोड का लिखो, जो रिमाइंडर उसे ऊपर लिखो, जिसे डिवाइड कर रहे हो उसे बटे में लिख दो। 4 सही, 11/16 आपका आंसर। यहां तक आप पूरा कर रहे थे, इसके बाद आपने ये लिखना था बस। सात व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 36 दिन में कर देते हैं। काम के 1/3 भाग को 36 दिन में कर देते हैं। ठीक है, शेष काम को 24 व्यक्ति दिन में 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर देंगे। दो चीज नहीं दे रखी आपको, एक तो D2 नहीं दे रखा, दिन पूछे, और दूसरा आपको W2 भी नहीं दे रखा, जबकि W1 दे रखा है 1/3। W2 आप W1 से ही निकाल दोगे। वह 7 आदमी जो काम कर रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं, 1/3, यानी पूरा काम आपको मानना पड़ेगा। अगर पूरा काम मैं 3 मानता हूं, ठीक है, तो 3 का 1/3 निकालोगे, क्या मतलब है, एक काम हो चुका है, काम बचा कितना है, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 2/3। ठीक है, W2 समझ में आया भाई, काम 1/3 खत्म हो चुका, तो काम बचा कितना, 2/3। अब आपको सीधे सीधे दिन की वैल्यू निकालनी है। M1 7 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 36 दिन में 1/3 कार्य को समाप्त करते हैं। M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। ठीक है, अच्छा बटे की जो संख्या है वो बटे में जा रही है। जब भी ऐसी संख्या बटे में आती है, जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। दो कंडीशन है इसमें, पहली x बटे 1/3, दूसरी xy 2/3, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, यह जो नॉर्मेटिव ये वाला है, इसके नीचे जो संख्या वो बटे में दे रखी है, तो ऊपर वाली संख्या के बटे में आपको एक मानना पड़ेगा। नीचे वाले की मल्टीप्लाई बीच में होगी और नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर। आंसर कितना आएगा, 3x। ठीक है, यहां जो संख्या आपको दे रखी है, ऊपर की संख्या फ्रैक्शन में दे रखी है, नीचे वाली संख्या पूरी दे रखी है, तो यहाँ आपको नीचे वाली संख्या के नीचे 1 मानना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे दोनों संख्या फ्रैक्शन में होनी चाहिए। दोनों संख्या फ्रैक्शन में, बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच में, नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर, y/6। आई बात समझ में? यहाँ ऊपर की संख्या फ्रैक्शन में नहीं है लेकिन नीचे फ्रैक्शन में है, तो इस पूरे के बटे में अगर मैं 1 मानूं तो 1 की मल्टीप्लाई तो 1 में होगी, 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी ऊपर, 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 3 बराबर 24 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से काट दो 12 बार। x की मल्टीप्लाई में जो कुछ बचा इधर डिवाइड में आ जाएगा, 7 8 36 3 अपॉन 12 6 3 इक्वल टू x। 3 से 3 कटेगा, 6 एकम 6 6 3 36, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 2 एकम 2 2 चौक 8, 7 चौक, यही आंसर। आया समझ में? नोट करो। 45 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य का आधा भाग 18 दिनों में खत्म कर रहे हैं।
यानी कि M1 45, D1 18, H1 5, W1 कितना 1/2। एक साइड की टोटल वैल्यू आपको दे रखी है। शेष कार्य को 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके x दिनों में समाप्त कर देंगे। बात आती है कार्य की, 1/2 कार्य हो चुका है तो कार्य बचा कितना? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो जब आधा कार्य हो चुका तो बचा कितना होगा? आधा ही बचा होगा। जितना कार्य हो चुका उतना कार्य बचा है, तो यहां भी क्या आएगा? 1/2। 1/2 से 1/2 डायरेक्ट कट जाएगा काटना चाहो तो। अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो 2 को ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 45 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इसकी मल्टीप्लाई में जो कुछ भी है डिवाइड में आएगा। 25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एक्स। 2 से 2 कटेगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 ने 18 निम्न 162। और यहां से 0 हटाओगे तो 1 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा। 16.2 दिन आपका आंसर। ठीक है, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? भाई कोई काम 40% खत्म हो रहा है तो बचेगा कितना? 60% बचेगा, सीधी सी बात है। अगर इस परसेंट को हटा के मैं काम ही 100 मान लूं कि टोटल 100 काम था, 40% हो चुका है, यानी 40 काम खत्म हो चुका है, तो बचा कितना? 60 काम। ठीक है, अगर इस काम को आप संख्या मानना चाहो तो इसके रेशियो मान लो, 2:3 का रेशियो आ जाएगा। ऐसे मानना चाहो ऐसे मान लो, ऐसे ये रहेगा कि आपको रेशियो नहीं बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। M1 D1 H1 अपॉन W1, इधर जो वैल्यू दे रखी थी फॉर्मूला रख दी, इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, मान किसका निकालना है? x का। ये जो 60 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x की मल्टीप्लाई में जो कुछ भी होगा डिवाइड में आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 60 बटे 40 15 6 बराबर x। 1 0 से 1 0 काटोगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 9 6 54 दिन में काम खत्म। कैसे काट लो, आना 50 को 32 व्यक्ति रख के डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं, 25 दिन में 400 टेबल बना रहे हैं। 30 व्यक्ति डेली 5 घंटे काम कर रहे हैं, 24 दिन में कितने टेबल बनाएंगे? ठीक है, M1 D1 H1 अपॉन W1। इधर की वैल्यू दे दी, फॉर्मूला रख दी। इधर आपको दे रखा है 23 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 24 दिन में कितनी टेबल बनाएंगे? ठीक है, यानी इस बार x नीचे आया है, x नीचे आया, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 32 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 24। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, x इधर आ चुका है। इस x की आपको वैल्यू निकालनी है,
400, 30, 5, 24, 32, 25, 6। ठीक है, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 एकम 4, 100 बार में कट जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 6 एकम 4, 6 पंजे 30, 4 पंजे 5 तिया 15 दूनी 2 टेबल। ठीक है, इस लाइन को लिखने की आपको जरूरत नहीं है। एक्स को इधर ले जाओ, जब ऊपर है नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कर दोगे। ठीक है, बस तो बंद करो।